प्रिय साथियों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी आदिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज आदिकाल पर चौथी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा उपयोगी हैं। अब सेशन की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? सरहपा, लुइपा, सबरपा, कण्हपा। इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर होगा लुइपा। लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मिनारिया। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट, मैथिली। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अवहट भाषा में। निम्न रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। यह पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ख, कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। यह रचनाएं काल क्रमानुसार हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। यह पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आप सभी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। जो सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वह है ज्ञान। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र ने। यह पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आत्मबोध किसकी रचना है? यह पीजीटी 2003 में पूछा गया है। गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुइपा या मलुकदास हैं। तो आत्मबोध के रचनाकार हैं गोरखनाथ। अपभ्रंश भाषा में दब सहाव पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि कौन हैं? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, देवसेन, शालिभद्र सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा देवसेन। कोषावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में है? स्थूलभद्र रास, जिनीधर्म सूरी, चंदन बाला रास, आसगु, नेमिनाथ रास, सुमतिगढ़, कछुली रास, प्रज्ञा तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोषावेश्या और स्थूलभद्र की कथा जो है वह स्थूलभद्र रास में है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 7, 10, 84, 9। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? मित्रों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा में
आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ढोला मारूरा दूहा, राउलवेल, खुसरों की पहेलियाँ, दोहा कोश। तो दोहा कोश को लौकिक साहित्य में नहीं रखा जा सकता है। रासो ग्रंथों की भाषा है प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, ब्रज। इसका राइट आंसर डिंगल पिंगल होगा। डिंगल पिंगल जो भाषा है वह रासो ग्रंथों की भाषा है। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, हम्मीर रासो। तो इसका राइट आंसर आप सभी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह हैं। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? वज्रयान, महायान, हीनयान, दुखवाद। तो इसका राइट आंसर होगा वज्रयान। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? बीसल देव रासो, करकंड चरिव, राउलवेल, पदावली। दोहद कामना का प्रसंग करकंड चरिव में वर्णित है। असंगत कौन सा है? श्रावकाचार, देवसेन, दोहा कोश, सराहपा, योगसार, जोयंदु, पंच पांडव चरितरास, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसमें असंगत कौन सा है? तो असंगत विकल्प घ पंच पांडव चरितरास, ज्योतिश्वर ठाकुर, यह गलत है। सुमेलित कीजिए। भू परिक्रमा। भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। राउलवेल यह रोडा कवि की रचना है। पद्मिनी चरण लाल चंद की रचना है। हरिचरित्र यह लालच दास की रचना है। निम्न का मिलान कीजिए। रचयिता, रचना गोरखनाथ, इनकी रचना है गोरखबोध। सुमतिगण, इनकी रचना है नेमिनाथ रास। डोम्भिपा, इनकी रचना है योगचर्या। अमीर खुसरो की रचना है दो सखुने। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो गाहा या गाथा का संबंध प्राकृत भाषा से है। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक चरित्र काव्य जो है वह जैन साहित्य के अंतर्गत लिखा गया है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, विद्याधर, स्वयंभू। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हेमचंद्र जी हैं। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, सहजोबाई, सराहपा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सराहपा। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक सराहपा हैं। शिलांकित कृति राउलवेल के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, उमापति, रोडा, जगनीक। तो शिलांकित कृति राउलवेल के रचनाकार हैं रोडा कवि। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन है? पुरुष परीक्षा, लिखावली, लिखनावली,
शैव सरस्वसार पदावली। तो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार जो है पदावली है। पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? अमीर खुसरो, सराहपा, विद्यापति, मधुकर। तो आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि है अमीर खुसरो। कीर्तिलता कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? रत्नाकर, विद्यापति, उमापति, राम सिंह। तो यह जो तीनों रचनाएं हैं विद्यापति की हैं। सराहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चर्यापद, पाहुड़ दोहा, दोहा कोश, गोरखबानी। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो सराहपा का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है वह है सांकेतिक भाषा, संदर्भ भाषा, सूच्य भाषा, संध्या भाषा। तो जो सिद्ध कवियों ने जिस प्रतीकात्मक भाषा का अपनाया है वह है संध्या भाषा।